दोस्तों साथियों आपको स्वागत करती हूँ जब साथी वीडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में और हम वीडियोस आपके पास लाते हैं जब हमारे पास कुछ दिखाने को रहता है तो फिर इवेंट्स। तो जी हाँ, आज भी एक इवेंट है जिसके विषय में बात करेंगे। थैंक यू हमारे जो जियोग्राफर है हरियाली तीज 2026। आई थिंक दिस इज द 7th टाइम और शलिनी गुस्ता का जो टीम है दे आर डूइंग इट अगेन और डेट इज 22 अगस्त जी हाँ। तो 22 अगस्त और 5:30 PM दो ओपन्स आप जा सकते हो। और जो लोग पहले गए हैं दे विल नो व्हाट हरियाली तीज वहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंसेस रहेंगे, काफ़ी खुशहाली रहती है। और अगर आपके लिए कुछ नहीं है जैसे हम पीजी के हैं हमें बहुत कम मालूम होता है तो हमारे लिए हरियाली तीज इज़ अ फन फेस्टिवल, फ्री फैमिली इवेंट, खाने को रहेगा, सभी कुछ रहता है वहाँ पे, एंजॉयमेंट रहता है। लेकिन इट इज़ अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, पार्वती माता से रिलेटेड है। और उसमें एक जैसे है ना हमारे जितने भी त्यौहार है, एवरी त्यौहार के पास हिस्ट्री होती है, स्टोरी होती है। तो माँ पार्वती आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी तपस्या के बाद में उनको जो शंकर जी मिले थे तो शी वेंट थ्रू ऑल दोस थिंग्स। और ये भी इसमें है कि इट वाज द 108 यानी कि उसको 108 बार जन्म लेना पड़ा था टू गेट शिव जी एज अ हस्बैंड। तो ये हमारी जो हिस्ट्री में ग्रंथ में और सिग्निफिकेंस इस तरह हुआ कि वहीं से जो नारी होती है ना मेरी ये सिंगर वो लोग शिव शंकर को पसंद करते हैं टू गेट मनचाहा पति के लिए। सो दैट इज मोर लाइक द हिस्ट्री। और वहाँ पे शायद आपको कुछ कहानी मिलेगी सुनने के लिए। और ये ज़्यादा करके नॉर्दर्न इंडिया में सारे आई अंडरस्टैंड वहाँ पे मनाई जाती है एंड इसमें काफ़ी कुछ फास्टिंग वगैरह भी होती है। बट वी विल सी हमारे पास जैसे होगी कहानी मिलेंगे हम आप तक जुड़ते रहेंगे। लेकिन आज हम स्पॉन्सर से बात करने वाले हैं जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में शर्मा होम्स। और होम्स की बात की जाए तो घर सभी को चाहिए होता है और हम इंडियन वी वांट टू ओन अ होम और हम घर बनाना भी चाहते हैं बिकॉज आई थिंक इट गिव्स यू, आपको मिलता है मौका कि आप अपनी तरह से उसे बना सकते हो। आपको कितना रेट चाहिए, क्या साइज चाहिए, पूजा रूम चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारे जो मेन स्पॉन्सर हरियाली तीज की शर्मा जी, गौरव शर्मा जी एंड हिना। सो दे आर हियर एंड दे आर द एक्सपर्ट्स इन घर बनाने के लिए। और घर की जब बात करते हैं आई थिंक क्वाइट बेसिक, आपको मालूम है घर बनाना है, यू गो थ्रू द प्लेन्स, जमीन है वगैरह वगैरह। और हमने पहले भी बात की गौरव से, लेकिन दिस टाइम गौरव बिकॉज आपको भी वापस जाकर और भी घर बनाना है गुड है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि आई नोटिस इट्स पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर जो आप देते हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत पड़ता होगा? Master build warranty is like a 10-year warranty that is provided by master builders. It's an association. Basically, all the builders get together and they have a master builder association. And master builder association gives 10 years warranty, which helps you during the build. It covers you right from the start when you pay the deposit to any builder. If something goes wrong with the builder or you have an issue with the builder, they will look after you. So they're pretty. जी हाँ। तो जैसे आप सुन सकते हो कि मास्टर बिल्ड गारंटी और मास्टर बिल्ड गारंटी नहीं होता, जैसा कॉस्ट डिफरेंस। तो अगर आपको चाहिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर जो आपको मास्टर बिल्ड गारंटी भी दे रहा है, शर्मा होम्स इज द नेम। तो डोंट फॉरगेट, आइए शर्मा होम्स, टॉक टू गौरव, इजी टू फाइंड, इजी टू टॉक टू एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव हिना एज वेल। थैंक यू सो मच। क्या बताइए क्या आपका क्या किरदार है शर्मा होम्स से? यू I'm I started I'm also sure, but I look after both the accounts like GST sector. Yeah, and so you must be kind of facing the clients as well, the attending वगैरह invoices. So how are they reacting to Sharma Homes? आपकी clients अपने को इनवॉइस भेजता है, ना भी पेमेंट करता है। but are they pretty good at They are very good. We pay them once, don't suppliers. that's a good relationship. With the master builder, what happens is that we do have a schedule which is very distinct with when we do the work, like from foundation, the frames and trusses. So the bills are invoiced to the clients once the work is done. So most of the people are very good in paying once the work is complete. Yeah, thank you so much. Yeah, just quickly of invoices वगैरह करते हैं, you might be aware. एक होता है एम की when people pay at the end और एक stages पे होता है। Yes, we do the stages. तो stages बनाते हैं Turnkey,
sometimes You do? but mostly yes. Okay, so there you go. अगर आपको 10 कीजिए, do talk to them, but they are more like stages. But दोनों से कुछ जान क्या difference है? I think दोनों को be a better person to explain जब आप उनसे बात करोगे. Because of few things हम सभी कुछ सनी से इकट्ठा कर पाएंगे. I have to have another more than like 80 minutes to tell you so much about the homes. और जब दौर शुरू हो जाएगा तो उसे बंद करना मुश्किल होगा. तो डायरेक्टली निकलते हैं स्पीच के लिए because it is very much related जो मैं बात कर रहा हूँ. One is warranty, जैसे मशा बिल, ये चीज़ है assurance. जब assurance की बात करते हैं, then directly हम बात करते हैं insurance से. So स्पीच आप बताइए. तो I know your business है, it has been there for काफ़ी दिनों से है. You have sponsored many events और सभी लोग तो उस कम्युनिटी में आपको जानते भी है. So I know you are pretty busy. लेकिन जो insurance की हम जब बात करते हैं तो असल आप अपने शब्दों में बताइए कि when people need insurance, कौन इंश्योरेंस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? पहले जैसे विनेश जी आपको इंश्योरेंस. सो अर्लियर मैं पहले सिर्फ पर्सनल एंड रिस्क इंश्योरेंसेज में डील करता था, जैसे लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, मॉर्गेज कवर, रिडेंडेंसी कवर एंड ऑल. बट नाउ वी हैव एडेड टू आवर एक्सपर्टीज. So we have got an advisor who is dealing with the business insurances as well as the general insurance. General insurance includes your house, car, content and everything. तो हमने अभी अपनी फील्ड एक्सपैंड करी एंड देन वी कैन हेल्प यू इन ऑल द काइंड ऑफ थिंग कि आप शर्मा जी से घर लिए और उसको फिर इसको इंश्योर कराना था एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस. वी कैन हेल्प यू आउट इन ऑल दोज थिंग्स एंड दिस इज हाउ वी हैव एक्सपैंडेड. Thank you so much. Speech once again, it's a big field. हम बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं, but इसलिए कम है. But almost I think जितने भी इंश्योरेंस आप सोच सकते हो, I think most of it is covered by speech. But इंश्योरेंस ऐसा भी होता है, you can't cover almost everything. But काफी इंश्योरेंस होते हैं, काफी लोग काफी ऐसी चीज भी इंश्योरेंस करते हैं जो आप सोच भी नहीं पाओगे. And we can talk about that some other day. I'll just quickly talk to you. So how much? I know you have been in the company not for long. Yeah, for so long. It's already been like almost 1 year. Yeah. And then during this 1 year, I know inquiries तो आपके पास आती होगी, but कौन सा इंश्योरेंस ज़्यादा लोग पूछते हैं when they want to inquire? I think like from my point of view, सब लोगों के पास life trauma is like very important. Very basic insurance, life trauma and the mortgage cover, which people usually prefer over here. Because अगर mortgages and जो काफ़ी ज़्यादा expenses हैं तो उस चीज़ को insurance से करके बात करते हैं. जी हाँ, डेफिनेटली. सो देयर यू गो. जैसे आप बात करते हैं इंश्योरेंस की ना, हमारे दिमाग में आता है लाइफ, घर, लेकिन इसके बाद में भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं. मोर्गेज प्रोटेक्शन इज अनदर वन बिकॉज आपको तो मालूम है अगर आपको जो कुछ होता है देन यू बी वेरी वेरी इन नॉट अ वेरी गुड पोजीशन. और एट द सेम टाइम जैसे आपने ट्रोमा मेंशन किया बिकॉज वो भी कभी मिस आउट कर देते हैं. सो मेडिकल इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें भी काफ़ी कुछ होता है. मेरी सम अदर डे देन वी टॉक टू स्पेशली एंड वी गेट मोर इंफॉर्मेशन. कमिंग क्विकली टू द सेम इंश्योरेंस हम उसी टॉपिक पे हैं. तो दाल आप बताइए कि थ्रू योर एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है? So my name is Arjun Saran. I recently joined Dance Insurance. So I really want to know what's the best for the insurance that is represented. But if you're looking for any insurances like life, health, or medical, then contact me on 020-411-341. थैंक यू सो मच. आपने जल्दी ज्वाइन किया बट वेरी गुड. आपने जो मेन चीज़ है वो अपने बहुत जल्दी सीख लिया है. सब कॉन्टैक्ट नंबर है. जी हाँ, सब कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे दिया है. सो यू नो व्हेन टू कॉन्टैक्ट. और इंश्योरेंस ऐसी चीज़ होती है यू डोंट वांट टू लिव इट फॉर टू लॉन्ग. You have to be prepared before the disaster happens. So, Silky जी, I know आपका तो जो इवेंट प्लानर्स है और जब भी कोई इवेंट होता है we see you. आपका डेकोरेशन तो क्राइसिस कम्युनिटी में रहेंगे या हम भी बोल सकते हैं. It is there. We know you very well. But आप बताइए आपका जो भी नया प्रोजेक्ट है, I know you're pretty excited इसको लेकर. Yeah, very good. Thank you very much. I think the first time I'm going to talk on a radio about this project. We recently started Fanfare Staging. So staging is basically when people buy houses. So we sell or buy houses. We stage those houses. तो उन खाली घरों को डेकोरेट करना है, फर्नीचर
हीटर कहाँ लगेगा, फ्रिज कहाँ जाएगी, people और जब लोग घर खरीदते हैं उससे पहले वो एक इमेजिन करते हैं, तो वो जो इमेजिनेशन उनके दिमाग में डालना होता है, दैट इज व्हाट फैनफेयर स्टेजिंग डू। हमने 2 months में वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 months, हमने 3 घर अभी कर लिए एंड 4th one वी गोना डू नेक्स्ट वीक। तो बहुत हाईली डिमांड है स्टेजिंग की। तो अगर आप भी घर बेच रहे हैं, आपको स्टेजिंग की जरूरत है, डू कॉन्टेक्ट फैनफेयर स्टेजिंग। हमने पिछले 5 साल से फैनफेयर इवेंट्स के माध्यम से सबके इवेंट्स को तो स्पेशल बनाया ही है। दिस इज समथिंग वेरी न्यू और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। तो या इफ यू गोइंग टू सेल हाउस, प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस फॉर स्टेजिंग। Thank you so much. And that was Silky from Event Plans. आपको कोई occasion हो, wedding हो, parties हो, anything, contact Silky जी। At the same time, staging is a new project जो उन्होंने लाया है। और staging just quickly, अगर आप घर बेच रहे हो या तो फिर आप real estate agent हो या फिर ऐसे से बात करो, then we'll talk about staging कि why it is so important कि आप घर में वो सामान रखो, so that when the could be potential buyers आते हैं उनको एक तरह का आइडिया मिल जाता है कि how they can actually place the items, उससे उनको आइडिया मिल जाता है एरिया साइज का। And that is quite helpful when it I comes just to want to staging. add one thing that last 3 months हमने 3 घर किए हैं और तीनों ही घर जो है 10-15-20 दिन के अंदर पिक करे हैं। तो यू कैन सी द डिफरेंस। अगर आप राइट चीज राइट जगह पे रखोगे तो बायर्स को हेल्प होता है कि वो इमेजिन कर सकते हैं कि हमें अपनी फ्रिज यहाँ लगानी है, हमें अपना सोफा यहाँ लगाना है। तो इट्स हेल्प योर हाउस टू सेल बेटर और हाई मार्केट वैल्यू पे वो बिकता है। तो दैट्स व्हाट वी डू। Yeah, definitely, and that is something जैसे मैंने बोला है कि agents will be recommending anyway. They are the professional. जब वो लोग recommend करते हैं, then हम कौन है आगे करने वाले। So we'll just finish up with Sharma's again. So Gaurav Sharma, thank you so much for supporting Hariyali Teach. And आप बताइए लोगों को कि invite them to Hariyali Teach on. Thank you, Vineet ji. I would say सभी प्लीज हरियाली तीज के लिए आइए। इट्स अ फैमिली इवेंट, बच्चों से लेकर बड़ों तक लेकर सभी के लिए है। तो मेक श्योर यू कम विद ऑल द फैमिली एंड एंजॉय दिस इवेंट। Thank you so much. और ये जो event है, it's a free event, free। काफी अच्छा लगता है सुनने में, but there's no entry। और शालिनी जी बता रही है कि अल्कोहल जो रहेगा नहीं रहेगी। अल्कोहल नहीं रहेगा, अल्कोहल फ्री। ओके, अल्कोहल फ्री का मतलब पब्लिक इट्स अ फैमिली इवेंट, इट्स जी, तो इस फैमिली इवेंट अल्कोहल फ्री का मतलब है वहाँ पे अल्कोहल नहीं रहेगा। अल्कोहल फ्री नहीं होगा, अल्कोहल फ्री इवेंट होगा। तो हिना जी आप बताइए कि आर यू प्रिपेयर्ड? आपके सुना अल्कोहल फ्री ये भी ना काट हो गई है पुल्ला। हरियाली थी, जैसे आपको पता है हरियाली मीन्स ग्रीन, और ग्रीन का मतलब होता है एवरीथिंग फ्रेश। और ये भी मैंने सुना है कि इट ऑल्सो मीन्स काम एंड पीस। सो यू जब आपको ग्रीन सब कुछ दिखता है ना, सो देयर इज अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट आपको लगेगा। एंड इट इज जैसे मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नेपाल ज़्यादा करके मनाया जाता है। इट इज़ अबाउट लेडीज, उनका प्रोग्राम है, उनका इवेंट होता है। लेकिन हमारे क्राइस्टचर्च में वी आर लकी कि लेडीज हैवन फॉरगॉटन अस और हमें भी इन्वाइट कर रहे हैं। तो इट इज ग्रेट। थैंक यू शालिनी जी, और आप अपने शब्दों में लोगों को बुलाइए। नमस्ते क्राइस्टचर्च की ऑडियंस को, जो जलसा फिजी रेडियो को फॉलो करते हैं उन सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ, और मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ अपने अपकमिंग इवेंट के लिए हरियाली थी, जो आ रहा है 22 अगस्त सैटरडे, टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर, शार्प 5:30 PM। सो प्लीज आइए, ये फैमिली इवेंट है, हर किसी के लिए वहाँ पे सब हर कुछ होगा। जेंट्स लोग भी बोर नहीं होंगे, लेडीज तो होंगे ही नहीं बोर, और जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने फेस पेंटिंग और कुछ गेम्स का प्रोग्राम रखा है। सो प्लीज आइए, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा मैं सिटी साइड करती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि रॉलेस्टन और टेम्पल्टन बहुत दूर हो जाता है, वहाँ की पब्लिक रह जाती है हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। तो इस बार रॉलेस्टन दिखा दीजिए कि इस बार आप हरियाली तीज में आ रहे हैं और हम आप ही के लिए टेम्पल्टन में आ रहे हैं। सो प्लीज आइए। और सॉरी विनेश जी, क्या मैं अपने स्पॉन्सर्स लोगों के बारे में बता सकती हूँ? आपको सॉरी तो नहीं बोलना है,
आप बता सकते हो, बताना भी चाहिए वैसे कि अगर स्पॉन्सर्स नहीं रहेंगे हाँ जी। then we won't have this kind of event, फिर हम आ नहीं पाएंगे। हाँ जी, तो आपको जैसे पता है कि कोई भी इवेंट यहाँ पे न्यूजीलैंड में तो हर चीज इतनी एक्सपेंसिव है ना, तो बिना किसी के सपोर्ट, स्पॉन्सर्स के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं एक बिग थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने सब स्पॉन्सर्स को, हमारे मेन स्पॉन्सर्स शर्मा होम्स एंड A to Z अकाउंटिंग कंपनी, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। एंड गौरव बहुत अच्छे इंसान है, एक इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं कि वो मेरे स्पॉन्सर है, लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे होते हैं ना स्पॉन्सर, तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको किसी के पास अगर जाके कुछ मांगना पड़ रहा है वो एक अलग चीज होती है। कोई लोग आपको आगे से ऑफर करते हैं, उस चीज की बात एक अलग होती है। उनमें से गौरव एक है, तो थैंक यू सो मच गौरव एंड टीना, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद A to Z अकाउंटिंग कंपनी, वो मेरे हस्बैंड की कंपनी है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच A to Z अकाउंटिंग। एंड उसके बाद आ गए हमारे इश्त्री डार्ट इंश्योरेंस लिमिटेड, और जब ये दूसरी कंपनी में भी काम करते थे तब भी ये मेरे साथ जुड़े हुए थे डे 1 से। जब से मैंने स्पॉन्सरशिप लेनी शुरू कर दी है, इश्त्री हमेशा मेरे साथ रहे हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज। हमेशा उनका एक ही रहा है, जब भी मैंने फोन किया, हाँ जी शालिनी जी हम वहाँ होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सॉरी। तो आपसे जो मैं पहली बार आप हमारे इवेंट में आएंगे, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू ऑल्सो प्लीज। एंड उसके बाद हमारे SKM मॉर्गेज के साथ हितेश शर्मा भी काम करता है। मेरी बात हितेश भैया से हुई थी, उन्होंने मुझे एकदम बोला हाँ भाभी हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे फैमिली रिलेशन भी है। उसके बाद जीलैंड, अगर किसी को भी अपने वीजा से रिलेटेड, अपने इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हितेश शर्मा जी को कांटेक्ट कीजिए। अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, किसी से इंग्लिश होती है, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं सभी को प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज हितेश शर्मा जी से कांटेक्ट कीजिए जीलैंड इमिग्रेशन को। और हमारे बहुत सारे हैं, फूड पार्टनर हैं और फोटोग्राफर्स हैं, स्टॉल्स लगेंगी, फ्रंट ज्वेलरी शॉप होगी, रुक्मणी साड़ी सिल्क होगी, डीजे होंगे। एंड अगर 2 मीडिया तो यहाँ है ही, रेडियो केजे लोकल एंड जलसा रेडियो, एंड थर्ड हमारे हैं मैं मराठी, नो सॉरी इज रेडियो साडे वाला, सो वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई मुझसे छूट गया हो कोई भी स्पॉन्सर, तो सॉरी, दिल से सॉरी, बट आप सबको अभी एडवर्टाइजमेंट में सबका करूंगी, तो आप प्लीज 22 अगस्त को आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। शालिनी जी, काफी समय हो गया है और हमें अभी थोड़ा भूख लग रहा हाँ है, जी। तो हमें ये पूछना है कि आपकी जो हरियाली तीज रहेगी वहाँ पे खाने का क्या बंदोबस्त है? हाँ जी, खाना है रिसॉर्ट इंडिया का, उनका वहाँ पे स्टॉल लगेगी, तो प्लीज आइए और खाना सबको अपना बाय करना होगा और बहुत रिजनेबल प्राइस में होगा और फूड इज रियली टेस्टी। मैंने टेस्ट किया है खुद, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि खाना बहुत अच्छा होगा। Thank you so much. So there you go. Shalini ji giving you full information on Hariali Teej, not to be missed. Templeton Hall में रहेगा, which is very central location में हम लोग बोलते हैं, many events are happening over there. और लोकेशन तो पता ही होगा, 64 Cape Town, and it starts from 5:30 PM 22nd August. पहुंच जाइए, Hariali Teej है, so you can wear hari, but not necessary. अगर आपको कोई भी और भी कलर पसंद है तो पहन सकते हो, तो हमारा जो त्योहार होता है, it is supposed to be colorful, कोई भी कलर पहन सकते हो, but this particular day it is Hariali Teej और जैसे it is a religious significance as well, but that particular day it is all about having fun, enjoying, socializing, meeting और at the same time keeping our culture alive. तो चलो यही से हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, किसी और दिन, किसी और समय, किसी और सब्जेक्ट को लेकर।